हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वो दिन आखिरकार आ गया, वो खुशखबरी आ गई सामने, जिसके लिए मैं कहता हूं 140 करोड़ भारतीय पिछले कुछ सालों से डिमांड कर रहे थे कि ये भारत को करना चाहिए। क्या चीज भाई, हर रक्षा बजट के ऊपर हर जब बजट आता था तो भारतीयों की एक ही डिमांड होती थी कि 100 बिलियन डॉलर का डिफेंस रक्षा बजट हो। आखिरकार भारत वो करने जा रहा है। मतलब भारत को डिफेंस रक्षा बजट 100 बिलियन डॉलर करता देख तिलमिला उठे चीन पाकिस्तान। तो भाई साहब, तिलमिला उठे चाइना और पाकिस्तान। सोचो, मैं 100 बिलियन डॉलर, पता कितना पैसा है? अभी 80 बिलियन डॉलर भारत का बजट है। अभी पाकिस्तान से 8 गुना, समझो पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा बजट हो जाएगा इंडिया का। खाली इंडिया का 10 गुना ज्यादा बजट पाकिस्तान अभी से। इतना शक्तिशाली इंडिया, तो जब ये 20 बिलियन डॉलर और ऐड होगा सारा तो कुछ 100 बिलियन डॉलर फाइनल करने जा रहा है भारत। इसके ऊपर बहुत बड़ी खबर आई है, सारा कुछ जानते हैं, बाकी बातें करेंगे आखिर पे। तो स्टार्ट। गलवान घाटी की हिंसा को 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं और तभी से पूरा भारत चीख चीख कर मांग कर रहा है कि सेनाओं के लिए 100 बिलियन डॉलर का डिफेंस बजट रिलीज करो। सेना का बजट हर कीमत पर 100 बिलियन डॉलर मिनिमम होना चाहिए। और ये इसलिए नहीं कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है 100 बिलियन डॉलर, नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल 100 बिलियन डॉलर तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कम से कम जरूरत है हमारी सेनाओं की। और इससे होगा क्या? आप लोग यही सोचते होंगे कि चलो 100 बिलियन डॉलर का डिफेंस बजट हो गया तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? तो सबसे पहला फर्क ये पड़ेगा कि भारत की सेनाओं के लिए जो डिफेंस प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे कि एमका बनाने का, तेजस मार्क 2 बनाने का, इसके अलावा भारत का स्वदेशी इंजन बनाने का, यहाँ तक कि भारत का स्वदेशी ड्रोन बनाने का प्रोजेक्ट है, यहाँ तक कि जो हमारे पनडुब्बियों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये समय पर पूरे हो जाएंगे। समय से पहले नहीं, जो हमने टाइमलाइन सेट रखी है बस उस टाइमलाइन में ये पूरे हो जाएंगे। दूसरा फर्क ये पड़ेगा कि सेना को जिन हथियारों की जरूरत है वो हम खरीद पाएंगे। और वायु सेना को इमरजेंसी फंड सरकार से हर साल नहीं मांगना पड़ेगा, जैसे कि इस साल हुआ ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद। वो सारी जरूरतें खत्म हो जाएंगी एक झटके में अगर आप 100 बिलियन डॉलर का डिफेंस बजट सैंक्शंस कर देते हैं बजट में ही। लेकिन आज मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? तो आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब भारत का डिफेंस बजट 100 बिलियन डॉलर होने जा रहा है थैंक्स टू ऑपरेशन सिंदूर। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट्स निकलकर सामने ये आ रही हैं कि भारत का डिफेंस बजट इस साल फरवरी 2026 में जब जारी किया जाएगा तो भारत का डिफेंस बजट 100 बिलियन डॉलर के पार चला जाएगा। और पिछले साल के मुकाबले ये 20% का हाइक होगा। आपको बता दूं कि पिछले साल हमने 81 बिलियन डॉलर का डिफेंस बजट जारी किया था, उससे ये सीधा 20% का इंक्रीमेंट होगा। और इसके लिए थैंक यू कहिए ऑपरेशन सिंदूर को, क्योंकि उसी ने हमारे सरकारी बाबुओं की आंखें खोली हैं। वरना वो तो ये सोचते थे कि हम तो दिल्ली में बैठे हैं, यहाँ युद्ध थोड़ा ही होगा, युद्ध लड़ा जाएगा बॉर्डर पर, हम यहाँ सुरक्षित बैठे हैं और इसीलिए सेना झेल लेगी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जब मिसाइलें दिल्ली की तरफ दागी गई और S-400 ने उन्हें रोका, तब उन्हें दिखा कि सही समय पर सही हथियार अक्वायर करने से क्या फायदे हो सकते हैं, कैसे गेम पलट सकता है, ये उन्हें अब समझ में आ चुका है। और इसीलिए जो इस बार का डिफेंस बजट होगा, इसमें बड़ी खरीदारी करेगी सेनाएं। जैसे कि सबसे पहले तो इस इंक्रीमेंट का फायदा उठाकर 5 और S-400A डिफेंस सिस्टम खरीदे जाएंगे। भारत का जो सबमरीन प्रोग्राम है P-75I, उसकी रफ्तार डबल हो जाएगी। इतना ही नहीं, ये इतना बड़ा डिफेंस बजट है कि भारत का जो MRFA है, जिसमें हम 114 लड़ाकू विमान खरीदना चाहते हैं, लाइकली बताया जा रहा है कि वो राफेल होंगे, उन्हें भी अक्वायर किया जा सकेगा। यानी कि सेना की सालों की जो जरूरतें हैं वो एक झटके में इस एक डिफेंस बजट से पूरा हो सकती है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये कितनी ज्यादा बड़ी खुशखबरी है। अब आप जरा इमेजिन कीजिए, एक साल का 100 बिलियन का डिफेंस बजट कितना बड़ा गेम चेंज कर सकता है। अगर हम हर साल अपनी सेनाओं को रेगुलरली 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा का डिफेंस बजट दें
तो इससे हम कितने ज़्यादा शक्तिशाली बन सकते हैं और जो हमारा आत्मनिर्भर बनने का प्रोग्राम है उसे भी कितनी तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। मैं कहूँगा अगर हमने सच में 3-4 साल तक 100 बिलियन का ये डिफेंस बजट दे दिया ना, तो अमेरिका 2030 तक या उससे भी पहले सेना में शामिल हो चुका होगा। ये इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। इसीलिए मैं कहूँगा कि 2026 का साल भारत की तीनों सेनाओं और भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए इतिहास का सबसे बड़ा साल बनेगा। इतने बड़े बड़े डिफेंस के ऑर्डर भारत देगा और भारत के जो डिफेंस के प्रोग्राम हैं उनमें आप बहुत तेज तरक्की देखोगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि सारी खबरें यहीं आपको मिलेगी। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। तो यार मतलब अभी तक देखो 80 बिलियन डॉलर था, लेकिन देखो ये कम पड़ रहा था, फाइनली अब और पैसा आ रहा है। और ये थैंक्स टू ऑपरेशन सिंदूर, मतलब उसके बाद जो है ये चीज़ हुआ है कि इन लोगों ने अब खरीदेंगे हथियार एक से एक करके। देखो फॉर एग्जांपल अभी 70 से 75 बिलियन डॉलर में तो सैलरी वगैरह बड़ी मुश्किल से ये गुजारा होता है। सोचो 20-25 बिलियन डॉलर जब ऊपर चला जाएगा, उससे भारत इकट्ठे मतलब 114 फाइटर जेट इकट्ठे खरीद सकता है। मतलब इतना 15-20 बिलियन डॉलर के अंदर आएंगे ना, इसी प्राइस रेंज में आएंगे, इकट्ठे खरीद सकता है भारत। और चीज चाहे 400 ले सकता है 5-6 बिलियन डॉलर के, मतलब हाँ मिसाइल प्रोग्राम अपने बना सकता है। क्या कुछ नहीं कर सकता, इंडिया अभी भी कर रहा है, लेकिन उससे क्या कुछ नहीं कर सकता, यूं चुटकियों में। और सबसे बड़ी अपना इनका प्रोग्राम जो पाकिस्तान रिसर्च एंड डेवलपमेंट जितना डिफेंस पे 100 बिलियन डॉलर कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। इतना ज्यादा जो है ना पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा बजट है। पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व से 6 गुना ज्यादा है। फॉरेक्स रिजर्व से 6 गुना ज्यादा हमारा, बिल्कुल उससे 6 गुना। हाँ। और जो हमारा बजट है 10 बिलियन डॉलर, उससे 10 गुना बड़ा बजट है। तो खुद सोचो इंडिया क्या कुछ करेगा, एयरफोर्स के लिए क्या करेगा, नेवी के लिए क्या करेगा। और हमारा तो कुछ है ही नहीं बजट 10 बिलियन डॉलर। और इधर हमारे लोग कहते हैं सारे सेना पे लाग रहे हैं। 10 बिलियन डॉलर क्या है इतनी बड़ी सेना के लिए? सही बात है, कुछ भी नहीं है ये बजट जो पाकिस्तान, उस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान कुछ बजट नहीं लगा रहा है। ये ऊपर मैं कहता हूँ, लेकिन हमारी कंडीशन नहीं है, हम इसको ज्यादा नहीं कर सकते। नहीं तो ये 10 बिलियन डॉलर कुछ भी नहीं है भाई, जिसके ऊपर इन लोगों ने रोला डाला होता है। सही बात ये क्या है कुछ भी भाई। जितनी बड़ी सेना है हमारी 6.5-7 लाख, वो भारत की भी देखो कितनी बड़ी सेना है, लेकिन कितना उनके ऊपर खुला खर्चा हो रहा है। अब R&D भारत और ज्यादा करेगा और नए हथियार बनाएगा। तो भाई ये बहुत जितना पैसा सेना के पास, सेना उससे जदीद तरीन हथियार, जिसको मैं कहता हूँ दुनिया के बहुत कम देशों के पास वैसे हथियार होंगे, वो इंडिया के पास होंगे। इंडिया ले सकता है, अब भी है, लेकिन और ज्यादा एडवांस ले सकता है। पैसा है, भारत कर सकता है ये चीज, हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो पैसा नहीं है। हम 10 तक की मेहनत है, 10-11 हमारा यही है। सही बात है। आपकी क्या राय है गाइस इसके ऊपर? आप क्या सोचते हैं? सारे मामले पे अपनी राय जो है बताना लाजमी कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार